वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही है पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश के हवाले से। पाकिस्तान की पोजीशन काफी मुस्तहकम हो तो चुकी है मैच में, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से। तो बाबर आजम जो है पहली बार होम सीरीज के अंदर डक के ऊपर आउट हो गए हैं, इसके ऊपर बात हो रही थी। लेकिन गौतम गंभीर और वसीम अकरम का ये कहना है कि बाबर आजम जो है किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। जब भी वो कोई लीग जो है टूर्नामेंट्स खेलें तो उसमें कप्तानी जो अपने पास ना रखा करें। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ एनालिस्ट ताहिर शाह साहब और लीना मोइन अजीज, जो कि बहुत जबरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी था ब्रेक से कबल। लीना, आपसे जानना चाहूंगा कि गौतम गंभीर तो कह रहे हैं कि जब भी बाबर कोई लीग टूर्नामेंट खेलें तो उसमें कप्तानी अपने पास ना रखा करें, लेकिन जब होम सीरीज होती है तो बाबर परफॉर्म कर नहीं पा रहे। क्या समझते बाबर को सजेस्ट करेंगी? एक तो मैं 100% नहीं 200% एग्री करती हूँ अकरम से भी कबीर से। आई हैव नेवर जबरदस्ती उनको कैप्टन बनाया गया। पुराना तरीका है कि जो बेस्ट बैट्समैन हो, चाहे उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हो ना हो, उसको कप्तान बना दे। इन बाबर्स केस तो उसने कभी डोमेस्टिक को भी कैप्टन नहीं किया था। ओनली वन टाइम उसने अंडर 19 को अनसक्सेसफुली कैप्टन किया था एंड दैट्स अबाउट इट। उसके बाद फिर इनको यहाँ पर गॉड नोज जो भी पॉलिटिक्स चलती है, जो भी होती है ये लेकिन लीना कत्ता कलामी के लिए माजरत चाहूंगा। सरफराज के अंडर बहुत अरसे उन्होंने बैटिंग की है, देखते रहे कप्तानी करते हैं उनको, दीगर कप्तानों के अंडर उन्होंने बैटिंग की है। तो आप क्या समझती हैं ग्राउंड के अंदर रहते हुए, मौजूद रहते हुए, ग्राउंड रियलिटी के हवाले से सब चीजों की नॉलेज में यकीनी तौर पे होंगी। दीगर अच्छे अच्छे कप्तानों के नीचे खेले हैं, और जब वो कराची किंग्स के अंदर जब वो कप्तानी जब नहीं कर रहे थे, जब इमाद वसीम कप्तानी कर रहे थे, तो वसीम अकरम के बाद आने के बाद जब वो कप्तान बन गए थे, क्योंकि कौमी टीम के वो कप्तान थे, तो आप ये नहीं समझती कि अब उनको चीजें अब आ जानी चाहिए थी? क्योंकि गाते गाते तो गवैया फिर लीना बन ही जाता है ना बंदा। नहीं, देखिए ये ऐसी चीज नहीं है और बहुत प्रेशर जॉब है पाकिस्तान की कप्तानी। और लीडरशिप जो होती है आपके अंदर होती है या नहीं होती है, ये आप सीख नहीं सकते। आपको लीडर आप सीख नहीं सकते। यू कैन नॉट लर्न ऑन द जॉब। ये बात आपको पता है, ये बात मुझे पता है, मैनेजमेंट हाँ। को और पीसीबी को ये बात क्यों नहीं पता चल रही अब तक? और होनी चाहिए उनको पता। मैं तो मुस्तकिल मुस्तकिल एट द कॉस्ट ऑफ माय करियर, बाय द वे एट द कॉस्ट ऑफ माय करियर, मैंने मुस्तकिल पिछले साल डेढ़ में ये बातें कही हैं और ट्रोलिंग भी मेरी बड़ी हुई है बाबर आजम फैन से। मैंने हमेशा कहा कि ही इज अ एक्सीलेंट बैट्समैन इन वनडे एंड टेस्ट मैच, बट ही इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल एंड ही इज नॉट अ T20 बैटर। तो ये बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि उनको नहीं कप्तान होना चाहिए। उसके अंदर है नहीं भाई कप्तानी का वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। आपके पास बहुत कप्तान है जिनके पास लीडरशिप क्वालिटीज हैं। आपके पास रिजवान भी हैं, इस वक्त शान मसूद भी बड़ी जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं। और उसके बाद आपने सऊद शकील को बनाया, वो सिंध का भी ठीक है, अलीना हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर एंकर पर्सन है हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, टेलीफोन लाइन के ऊपर ही मौजूद है उमर बशीर साहब, जो कि आपने देखा होगा दीगर न्यूज़ चैनल्स के अंदर जो है खबरनामे भी पढ़ते रहे हैं, बेहतरीन जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी हैं, स्पोर्ट शो भी करते हैं, और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, यारों के यार भी हैं, जो कि जिन्हें मैंने सुबह को तंग कर दिया था कॉल पे आने के लिए। तो इस वक्त उमैर हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। उमैर, क्या मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको मैं सुन सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अच्छा उमैर, बात हो रही है यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के हवाले से। तीसरा रोज जो है वो चल रहा है इस वक्त। क्या समझते हैं कि मैच कहाँ पे जा रहा है, और बाबर आजम की परफॉर्मेंस को जो है डिस्कस किया जा रहा है, उनकी कप्तानी के ऊपर भी बात हो रही है, क्या कहेंगे इस पे आप उमैर? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैच के हवाले से अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट, जो पहला नुकता जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, मैं बात भी कर रहा हूँ इस हवाले से, कि पाकिस्तान को स्पिनर खिलाना चाहिए था। अबरार हमारा मिस्ट्री स्पिनर है, वो मिस्ट्री बनकर रह गया, क्योंकि अगला टेस्ट मैच भी रावलपिंडी में ही है। कराची की विकेट जरा स्पिनर को ज्यादा सपोर्ट करती है, बट अब कराची में मैच नहीं हो रहा तो रावलपिंडी में ही होगा। तो अबरार के मिस्ट्री ही रहेगा। वो T20 वर्ल्ड कप में जाता है, बाहर बैठा रहता है, वापस आ जाता है। किसी भी सीरियस टूर्नामेंट में जाता है, बाहर बैठा रहता है, वापस आ जाता है। अब उसके पास ये टाइम था। अबरार ने अच्छी परफॉर्मेंस की है। अगर हम बात करें नेशनल लाइन की ऑस्ट्रेलिया की, तो मेरे बचपन को मैं देख रहा था कि उन्होंने 100 कंसेक्टिव टेस्ट मैचेस खेले हैं। क्या 100 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर कहीं पर खेल रही है, तो वहां पर हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में उस तरह स्पिनिंग फ्रेंडली विकेट्स नहीं होती जिस तरह सब कॉन्टिनेंट में इधर हमारे होती हैं। अगर वो 100 मैचेस खेल सकते हैं, तो हमारे यहाँ नुमान ने अच्छी बॉलिंग की है, आपके साजिद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। लास्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज थी, उसमें साजिद वाज द मेन मैन, और उसके बाद अबरार है, वो मिस्ट्री ही बनकर रह गया। तो इस मैच की अगर हम बात करें, ये अभी जो सूरत हाल है, कंडीशन है, अगर बांग्लादेश को बहुत बड़ा ब्लेंडर नहीं करता तो ड्रॉ की तरफ मैच जाता दिखाई दे रहा है। अगर बांग्लादेश खुद से इस मैच को हारने की कोशिश नहीं करता तो ये मैच ड्रॉ ही होगा। इसका कोई रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड अब इस वक्त नहीं रहा।
प्लस अगर हम बात करें कैप्टेंसी के हवाले से तो यस, हमें ये देखना चाहिए था, कंडीशंस को असेस करना चाहिए था। अगर आपके रिजवान वहां पर खेल रहे हैं, शाहीन है, फिर नसीम है, हमें बड़ा टोटल करना चाहिए था। हमें इस अपनी इनिंग को जरा ज्यादा दूर तक लेकर जाना चाहिए था, ताकि उनकी टीम को, उनके खिलाड़ियों को हम थका देते। वो थक के, जब आप 3 दिन तक फील्डिंग करते हैं, जब आप उसके बाद बैटिंग करने आते हैं, तो आपका वो लेवल, जो कंसंट्रेशन लेवल नहीं रहता, जब आप बैटिंग कर रहे हैं आप थके होते हैं। सही। तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये डिसीजन हमें लेट करना चाहिए था। कल बिल्कुल इन्होंने सोचा होगा कि यार आप बिल्कुल आप आए और उनको आखिरी जो है वो 15-20 ओवर दें, उससे फायदा उठाया जा सकता था। लेकिन कंडीशंस ऐसी नहीं थी, सूरत हाल ऐसी नहीं थी। कल तक आप अपनी बारी को चलाते और बांग्लादेश के प्लेयर्स को इसी जो है वो उसमें रहने देते तजब्जुब में कि अगले दिन पाकिस्तान कब डिक्लेयर करेगा, नेक्स्ट डे पाकिस्तान फौरन डिक्लेयर कर देगा आते ही। सही। तो ये सारे मामला, ये मेरी कैलकुलेशन। ठीक है लीना, आपने यकीन तौर पे उमैर बशीर की गुफ्तगू मुलाहिजा की होगी, क्या कहेंगी इस पे आप? हाँ देखिए, मैं थोड़ा सा जो एक बात है इब्रार वाली, वो तो मैं 100% एग्री करती हूँ, और नेथन लाइन वाली जो बात है उसमें भी मैं एग्री करती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जिस भी विकेट्स पे खेले, चाहे इंग्लैंड में खेले, ऑस्ट्रेलिया में खेले, साउथ अफ्रीका में खेले, एक स्पिनर जो उनका है नेथन लाइन, उसको जरूर खिलाता है। आप थोड़ी सी बात करते हैं कि नेथन लायन की जो क्वालिटी है ना, 500 विकेट्स हो चुकी हैं, उसको अभी अबरार की क्वालिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चांस ही नहीं देंगे तो उसको एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा, वो उसकी क्वालिटी कभी इंप्रूव ही नहीं होगी। और यहाँ पिंडी में उसकी 2022 वाले सीरीज में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, तो मेरी नज़र में खिलाना चाहिए था। और एक और बात भी है कि अगर आप 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं तो आप 5 बॉलर्स का अटैक है उसके साथ भी जा सकते हैं। तो 4 फास्ट बॉलर्स एंड 1 स्पिनर, दैट कुड हैव बीन अबरार। लेकिन इन्होंने ऑप्ट किया कि एक ये मेकशिफ्ट टाइप सलमान आगा, उससे खेलेंगे ताकि बैटिंग डीप रहे। सो यू नो दीज थिंग्स बी डिस्कस्ड। ये कि शक ऐसा है कि ये जो अगला टेस्ट है इसमें ये शायद चेंज करें और एक स्पिनर को लाएं। लेकिन अगर फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने इस ह्यूमिड वेदर में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। दोनों हमारे डोमेस्टिक की भी, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली, उन्होंने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और जो हमारे दोनों सीनियर बॉलर्स हैं नसीम और शाहीन, उन्होंने भी। लेकिन यहाँ पर एक जेन्युइन स्पिनर होता तो जरूर वो चौथे दिन को, 5वें दिन को जो रफ क्रिएट होता है, जो वेयर एंड टेयर होती है विकेट में, उसको ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करता। सो आई एग्री विद दैट। अच्छा बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान फिर भी टेस्ट मैच जीत जाएगा, ये मेरा ख्याल है। अच्छा लीना, ये कह रही है उमैर कि पाकिस्तान जो है टेस्ट मैच ये जीत सकता है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी लाइन के अबरार जो है वो कहीं से भी उनको कंपेयर नहीं करते। साथ ही साथ पाकिस्तान को 5 फास्ट बॉलर से अटैक भी करना चाहिए। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? नहीं, 5 फास्ट बॉलर्स नहीं, 4 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर। 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर जी, अबरार जी। लेकिन हमारी जो है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है और उमैर बशीर के साथ। उमैर बशीर जो है हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एंकर पर्सन थे। एक बार फिर से रोक कर लेते हैं लीना, क्या समझती हैं कि मैच पाकिस्तानी मैच जीत सकता है या मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, मैच ड्रॉ होने की जानिब जा रहा है? देखिए, बात यह है कि 3 आउट हो चुके हैं ना इस वक्त। अगर 2 विकेटें पाकिस्तान को और मिल गई तो जब 5वीं 6वीं विकेट होती है, आप दूसरी टीम की टेल में आ जाते हैं, और टेल का फिर वो कंट्रीब्यूशन, वो टेक्निकली साउंड नहीं होते, वो बॉलर्स होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान को 3 विकेटों की जरूरत है, और 3 विकेटें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये वही ग्राउंड है जहाँ पे नसीम शाह ने, मैं कॉमेंट्री करी थी बाय द वे इस मैच, इसी ग्राउंड पे नसीम शाह हैट्रिक भी हासिल कर चुके हैं 20 साल की उम्र में। उनका डेब्यू मैच था। तो देखिए, समझने की बात है कि टेस्ट मैच है, सेशन बाय सेशन होता है। अगले सेशन में पाकिस्तान को 5 विकेटें मिल जाती हैं, बांग्लादेश 8 आउट हो जाता है, तो फिर आपके पास 2 दिन है। आप फिर आप खुद बैट करें, तेज बैट करें, और 1.25 दिन में उनको कह के चेस करें। चेसिंग में जब विकेटें गिरती है ना तो उसका प्रेशर ही और होता है। आप 300 रन चेस करें, आप 50 पे 3 आउट हो गए या 80 पे 3 आउट हो गए, तो आप वो वहां से आपका प्रेशर, एक ये बड़ी टीम नहीं है बांग्लादेश, ऐसा प्रेशर जनरेट हो सकता है कि मैच वो जीत। मुझे अभी भी यकीन है कि 80% पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। ऑल्दो मैं फिर कहूंगी कि आई डू एग्री 100% कि एक स्पिनर जेन्युइन अबरार होना चाहिए था। हमें थोड़ी सी हिम्मत करके 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए था। अच्छा, अगर अबरार लेट्स सपोज नहीं होता तो आप कौन से ऐसे स्पिनर्स अभी भी मौजूद हैं पाकिस्तान के पास जो इन फ्यूचर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, स्पिनर्स तो है लेकिन वो स्क्वाड में नहीं है ना। स्पिनर तो हमारे पास साजिद भी है, लेकिन साजिद का थोड़ा जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो जल्दी गिरता है, इसलिए वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। लेकिन नुमान बहुत अच्छा है, नुमान है, अबरार है, लेकिन सबसे पहला चांस तो अबरार का ही बनता है ना।
आपके पास सबसे पहला चांस ही अबरार का बनता है। मुझे मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टेस्ट मैच को देना चाहिए इनको चांस। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में जो अबरार को ये चांस देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप सऊद शकील के हवाले से जानना चाहेंगे, 1958 के अंदर जो है सऊद शकील का जो है उन्होंने जो है रिकॉर्ड बराबर कर दिया है, सईद अहमद ने ये रिकॉर्ड बनाया था। आप कैसा रेट कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में लेट्स सपोज अगर सऊद शकील के हाथ में टेस्ट की कप्तानी चली जाती है तो एज ए कैप्टन उनको कैसे देख रही हैं? देखिए कैप्टन वो समझने की बात है कि ही फ्रॉम कराची एंड कराची प्लेयर्स जो होते हैं बड़े ब्राइट होते हैं, उनकी थिंकिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो द बॉर्न लीडर्स होते हैं, उनकी अपनी एक ब्राइट वो होती है, स्ट्रीक होती है जो होती है वहाँ के लोगों की। तो और वो सिंध को भी कैप्टन कर चुका है। जब सरफराज अवेलेबल नहीं होता है, इंटरनेशनल ड्यूटी पे होता है, तो सऊद शकील ही कैप्टन करता है ज़्यादातर। सो उसमें कैप्टनसी के जरासीम है, अक्लमंद प्लेयर है, स्ट्रीट स्मार्ट। मैं स्ट्रीट स्मार्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ जो अमूमन कराची के प्लेयर्स के लिए या वहाँ के लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। सो ये स्ट्रीट स्मार्ट, अगर 2 साल वो अंडर स्टडी रहेंगे शान मसूद के तो बहुत कुछ और भी सीखेंगे एंड ही विल बी फिट टू कैप्टन। बट मैं कराची के शायकीन क्रिकेट खुश हो जाते हैं लीना अगर आप सरफराज अहमद का नाम ले देती। जी नहीं तो सरफराज अहमद का जब मैं खामा में कैसे नाम ले लूं, उनका तो अब मतलब जब अब 150 रन बना चुका है रिजवान, तो सरफराज अहमद के तो कोई चांस नहीं है ना। तो मैं और आपने सवाल भी सऊद का पूछा था, सऊद की बैटिंग से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ। कप्तानी तो बाद में देखा जाएगा, बैटिंग बहुत अच्छी है। हमें मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की जरूरत थी जो एंकर कर सके, जो तेज भी खेल सकते, और ये सारी खसूसियात सऊद शकील में मौजूद है। एंड आई कंग्रेचुलेट हिम एंड आई कंग्रेचुलेट द जेंटलमैन हु पिक्ड हिम। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थी यानी कि मोहम्मद वसीम को मैं कंग्रेचुलेट कर रही हूँ, मोहम्मद वसीम को। ठीक है लीना, आप हमारे साथ मौजूद थी, अपना तजिया आपने पेश किया। मैं बशीर से हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया। ताहिर शाह आप भी हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैच जो है पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश, पाकिस्तान जो है मैच बासानी जीत सकता है अगर कोई गलती ना करे। न्यूज़ फीड में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।